स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 शुरू करते हैं बेटा हम लोग। क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल 6 में? एबीसी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन 3620। ये लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट, रिसिप्ट रुपीज, पेमेंट रुपीज 30/6/2020 को लिक्विडेशन उन्होंने फाइल किया है। When its बैलेंस शीट was as under, उनकी बैलेंस शीट हम लोगों को दी हुई है। डिबेंचर्स वर पेड ऑन 31 दिसंबर 2020। डिबेंचर्स को हम लोग 31 दिसंबर 2020 को पेमेंट दे रहे हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंस 1000 दिए हुए। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इज 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम and 4% on the amount paid to preferential creditors and 10% amount distributed to equity shareholders. Assets realized as follows. अब बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ रिसिप्ट साइड पे फॉर्मेट में क्या आता है बेटा? टू कैश एंड बैंक बैलेंस। सबसे पहले आता है कैश एंड बैंक बैलेंस 12,000 हमको ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो लिख देंगे हम लोग। उसके बाद क्या आता है बेटा फॉर्मेट में? टू एसेट रियलाइजेशन। टू असेट्स रियलाइज्ड, जो हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, उसके बाद मशीन 1,71,000, फिर स्टॉक 1,55,000, फिर स्टॉक के बाद फर्नीचर 4,000 एंड डेटर्स 23,000। टोटल करो बेटा इन सबका। 5,03,000। 5,03,000 बार। अब बेटा फॉर्मेट में क्या आता है? सरप्लस फ्रॉम सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ऊपर चेक करो बेटा, लायबिलिटी में कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं क्या? नहीं है, जाने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मेट में आता है बेटा वो आता है हमारा टू कॉल्स। अगर इक्विटी शेयर्स का कोई भी पैसा बाकी हो, यहाँ पे कुछ भी पैसा बाकी नहीं है। रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गई। रिसिप्ट साइड का टोटल कर देंगे बेटा 5,15,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे सबसे पहले क्या आता है बेटा? ड्यूज ऑफ वर्कर्स। ऊपर चेक करो बेटा, वर्कर्स की कोई ड्यूज बाकी नहीं है, स्किप करो। नेक्स्ट आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट क्या आता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर क्रेडिटर्स है नहीं बेटा। नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या आता है? लिक्विडेशन एक्सपेंस। यहां लिखेंगे बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस, वो हमको दिया हुआ है 1,000 का। फिर क्या आता है बेटा फॉर्मेट में? लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। अब लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन में उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है बेटा? देखो एडजस्टमेंट 3 में लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इज 2% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम, तो 2% ऑन असेट्स। 5,03,000 का 2% निकालो बेटा। 10,60,000। है इतना सारा? 10,60,000। 1,0060 बराबर है 10,060। यस सर। ओके, अब और लिखा हुआ है एंड 4% ऑन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। 4% ऑन प्रेफरेंशियल, वो जब निकालेंगे, जब आएगा तब का तब देखेंगे। एंड 10% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो भी जब आएगा तब का तब देखेंगे। अब फॉर्मेट में आता है बेटा बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट पढ़े बेटा, पढ़ो तो बेटा कोई भी आप लोगों में से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट जो लिखाई हुई है। ज्योति आप पढ़ो बेटा, क्या आता है सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट में? टैक्सेस पेएबल टू गवर्नमेंट ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। ऊपर लायबिलिटी में चेक करो बेटा, कोई भी टैक्सेस बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? मैनेजर सैलरी और क्लर्क सैलरी। अब क्लर्क की सैलरी में 3 पॉइंट्स आते हैं बेटा। 3 पॉइंट्स क्या आते हैं? पहला 4 मंथ सैलरी। अब यहाँ पे अपन को 2 महीने की सैलरी दी हुई है,
2 महीने की 13,500, तो 4 महीने की सैलरी कितनी? 27,000। बी आता है एक्चुअल सैलरी जो हमको दी हुई है 13,500 एंड सी में दिया हुआ है 20,000 एक का। ऐसे कितने क्लर्क है? 3, मतलब 60,000। इन तीनों में से जो लीस्ट है वो पे करेंगे 13,500। क्लर्क सैलरी 13,500। डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट। आगे ज्योति, नेक्स्ट लिस्ट में क्या है बेटा क्लर्क की सैलरी के बाद? Holiday remuneration, workers' compensation claim, ऊपर लाइबिलिटी में दोनों नहीं है। नेक्स्ट। gratuity, वो भी नहीं है लाइबिलिटी में। नेक्स्ट। pension, पेंशन भी नहीं है। नेक्स्ट। PF, 3,000। तो टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिट है 16,500। अब इसका 4% रेम्यूनरेशन देना है बेटा, तो 16,500 का 4% रेम्यूनरेशन निकालो। 660, 660। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद आता है डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स में सबसे पहले आता है डिबेंचर्स 50,000 प्लस उसका इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में दिया हो तो, और वो दिया हुआ है 4,000 एंड प्लस एडिशनल इंटरेस्ट। एडिशनल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 50,000 के डिबेंचर्स इंटू 8% इंटू 30 को लिक्विडेशन फाइल हुआ है और हम लोग डिबेंचर को पेमेंट कर रहे हैं 31/12 पे 6 महीने के बाद, तो इंटू 6/12 निकालो कितना आ रहा है बेटा? 2000, 2,000। तो 56,000 जाएगा बाहर। अब डिबेंचर होल्डर्स के बाद फॉर्मेट में आता है बेटा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट में सबसे पहले आता है बेटा ट्रेड क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में चेक करें बेटा तो ट्रेड क्रेडिटर्स है 2,36,500। उसके बाद लिस्ट में आता है बिल्स पेएबल, वो है नहीं। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी नहीं है। एक्सेस ऑफ सिक्योर क्रेडिटर्स, मतलब सिक्योर क्रेडिटर्स को कोई भी पैसा देना बाकी हो, वो यहाँ पे देना बाकी नहीं है। उसके बाद एक्सेस ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में भी जो क्लर्क की सैलरी थी 13,500 वो पूरी पे हो चुकी है, मतलब वहां पे भी कुछ पे करना बाकी नहीं है। तो 2,36,500 हम लोग लिख देंगे बाहर। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब 5,15,000 में से इन सब अमाउंट्स को माइनस करो बेटा। ये भी माइनस करना रेम्यूनरेशन का भी। देखो कितने पैसे बच रहे हैं बेटा, तो पता चले कि आगे से हम कैसे बढ़ाना है। निकला बेटा कितना अमाउंट बच रहा है? कितना अमाउंट बच रहा है बेटा?
कितना अमाउंट बच रहा है बेटा? स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Sir, 195940. बेटा गिन के ना 2 लोग खाली आंसर देते हैं बेटा। स्टूडेंट्स जिस दिन मेरा दिमाग गया ना बेटा, मैं लाइव लेक्चर देना बंद कर दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, देखना हो देख लो, पढ़ना हो पढ़ लो बेटा। 4 बार पूछा आप लोगों को कितना अमाउंट बच रहा है, 4 बार पूछने के बाद भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा बेटा, देखना हो देख लेना, पढ़ लेना हो पढ़ लेना, मेरी जवाबदारी नहीं है बेटा ये। 4 बार एक एक चीज मेरे को पूछनी पड़े तुम लोगों को, टोटल करने के लिए मेरे को वेट करना पड़े तुम लोगों का। विशाखा कितना अमाउंट बच रहा है वापस बताओ मेरे को। 195940. गलत आ रहा है, 1,94,280 आना चाहिए। सर लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना है? 10,000 है क्या? 1,000 है, 1,000 है। Okay. 1,94,280 आ रहा है। स्टूडेंट्स 2 मिनट लगते हैं टोटल करने में, 2 मिनट। 10 मिनट से वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के आंसर का। मैं मंडे से बेटा कोई लाइव लेक्चर नहीं लूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, देखना हो देखना, पढ़ना हो पढ़ना बेटा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोई फालतू नहीं बैठा हूं बेटा तुम लोगों के लिए कि एक सम कराने के लिए मेरा 15 मिनट का काम है। 15 मिनट में वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा मैं आप लोगों को, जिसके पीछे मैं 40 मिनट खोटी कर रहा हूं मैं मेरे। 1,94,280 का अमाउंट बच रहा है। अब फॉर्मेट के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे है नहीं, अब आएगा इक्विटी शेयर्स। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इक्विटी शेयर्स को पे होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के साथ हमको रेम्यूनरेशन भी देना है। तो क्या करेंगे, सपोज इक्विटी शेयर्स को देना है 100 रुपया प्लस रेम्यूनरेशन 10%, मतलब 110। 110 पे रेम्यूनरेशन है 10, तो 1,94,280 पे रेम्यूनरेशन कितना निकालो। 17,662 17662 वो आ जाएगा रेम्यूनरेशन में। अब 1,94,280 में से 17662 माइनस करो, वो इक्विटी शेयर्स का अमाउंट मिलेगा। One lakh 76,618. अब इधर का टोटल करो, पहले इन तीनों को टोटल करके बाद शिफ्ट करो रेम्यूनरेशन को। $28,382. 28,382। अब इसका टोटल करो, देखो 5,15,000 आ रहा है।
हाँ सर Yes, आ sir. रहा है। सम कंप्लीट, चलो फिनिश करो। सर ये इक्विटी शेयर वाला फिर से समझाओ। हमारे पास है ना 1,94,280 रुपीज बचा था, जिसमें हमको इक्विटी शेयर्स को भी देना है और 10% रेम्यूनरेशन भी देना है। तो सपोज करो इक्विटी शेयर्स को दिया 100 प्लस रेम्यूनरेशन 10, तो 110। 110 पे रेम्यूनरेशन है 10, तो 1,94,280 पे कितना? 17,662। 1,94,280 में से 17,662 माइनस किया, बाकी इक्विटी शेयर्स का अमाउंट आ जाएगा।
सम कंप्लीट हो गया बेटा सबका? Sir, 2 minutes. 2 एक minutes. मिनट। Sir, हो गया. दो मिनट, सबको कंप्लीट करने दो. सर हो गया. 2 मिनट. सेम ऐसा सम 44 नंबर है, होमवर्क में दे रहा हूँ, मंडे तक कंप्लीट कर लेना अगर टाइम मिले तो. फोर्टी 44 नंबर का पिक भेज दिया मैंने, मंडे तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है? बाय बाय. Okay, sir. Bye.